एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इडोटेरिया का बिहार दरोगा का ये आपका प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 का आपका ये सेट है। इसमें आपका देखिए तो यहाँ पे आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और पूर्णतः ये परीक्षा पद्धति पर आधारित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका इसके पहले विषय सूची यहाँ पे देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका 1 और 2 यहाँ पे पढ़ चुके हैं आपका सेट नंबर। आज के वीडियो में यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 3 नंबर यहाँ पे आपका देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका आज का क्लास। यहाँ पे आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका 200 है और आपका यहाँ पे समय 2 घंटे और 100 क्वेश्चन है और ये आपका इडोटेरिया का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका सेट नंबर 3। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो बताइएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका लघु उद्योग। लघु उद्योग को कार्य समिति भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर 75% आपकी जनसंख्या पर थी उस समय। आगे यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो बताइएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका 1969 में। आगे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका मुर्गी पालन। आगे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे 2014। आगे यहाँ पे 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है। तो बताइएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर फिराक गोरखपुरी। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो बताइएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ब्रिज। आगे 9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भजन यहाँ पे सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका संतूर। आगे यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पाखो पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बताइएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो बी नंबर मिजोरम। आगे यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मौर्य काल में यहाँ पे एग्रो नुमाई मोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो आपका बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो डी नंबर हो जाएगा मार्ग निर्माण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपका बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो ए नंबर यहाँ पे गौतम से। आगे यहाँ पे आपका निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी के उपाधि धारण की थी। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो सी नंबर देवराय द्वितीय। आगे 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बाबर को सौरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर यहाँ पे सैबानी खां। आगे यहाँ पे 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो डी नंबर मोहम्मद रजा खान। आगे 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में किसे स्थानीय आपका स्वतंत्र शासन का जनक माना जाता है। तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर रिपन। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय भाषा में 1857 के आपका विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे सैयद अहमद खां। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था। तो आपका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर लॉर्ड रिपन।
आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र यहाँ पे चिंतन एक क्रांतिकार की दो विशेषताएं हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, तो बी नंबर भगत सिंह। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन निम्न घटनाओं पर कालक्रम क्या है। तो आपका सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आपका आवंटित नहीं की थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो ए नंबर बौद्धों को। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 1 मई 2024 को। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो बी नंबर जय शाह को। आगे 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा ये, तो बी नंबर 25 जून 1975। आगे 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 129। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर संजना ठाकुर। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर शिक्षा। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका बताइएगा सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पे एजेल टैक्स। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, तो बी नंबर कतर। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर स्वयं और समाज के लिए। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 32 नंबर यहाँ पे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका, तो ए नंबर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका 33 नंबर यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट यहाँ पे परी आउट ऑफ इंडिया पब्लिक आउट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका सांस्कृतिक मंत्रालय। आगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो बी नंबर हो जाएगा आपका ब्रिटेन यहाँ पे। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पद अपने नाम किया। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर 6। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे 25 जून। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर नीतीश मिश्रा। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि देश में आपका सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे काशी।
आगे 39 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे मंकी पॉक्स। आगे यहाँ पे 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका जसप्रीत आपका बुमराह। आगे 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका मार्च 2025। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 23। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका तत्पुरुष समास। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 44 नंबर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है। तो आप बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर आपका वर्ण। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका औशक किस संधि का उदाहरण है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, तो ए नंबर यन संधि। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर बिना परिश्रम के सफलता मिलना। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आपका अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो सी नंबर आपका शिशु सो रहा है। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इस शब्द का 49 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आपका इनडायरेक्ट टू आपका डायरेक्ट। तो आपका सही आंसर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे आपका। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपका। तो यहाँ पे खाली स्थान पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर इसका आपका, तो ये हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे। आगे 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादित को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका 1793 ईस्वी चार्टर अधिनियम। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका 74वां। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी आपका बस्तिया पांडिचेरी चंडीगढ़ आपका यनम और आपके केरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर नवंबर आपका 1954 ईस्वी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका सही आंसर इसका बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नंबर। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो डी नंबर इनमें से सभी। राज्यसभा की आपका संरचना अनुच्छेद 80, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो आपका पीठासीन नहीं होगा अनुच्छेद 92 में। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, तो बी नंबर लक्षद्वीप। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द वाली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। सूचना की यहाँ पे पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, आपका संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता।
आगे यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद यहाँ पे 89 में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर आपका मध्य प्रदेश। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि आपका अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे मलाक्का जल संधि। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर कनाडा। आगे 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका बी नंबर 45 डिग्री से आपका 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका बुध। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है। तो आपका बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 24। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका ब्लॉक पर्वत। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय आपका ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ए नंबर हुगली। आगे यहाँ पे 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर आपका कि यहाँ पे प्रिंटेस्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे डी नंबर बी और सी दोनों यहाँ पे द्वितीय और आपका तृतीय। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका, तो बी नंबर हेमिस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका 71 का, तो सी नंबर आपका अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से कथन आपका सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना है इसमें कि कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कटे हुए सेब का आपका भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका, तो ये सी नंबर नींबू के रस का उपयोग करके। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में किसमें अपना स्वयं का आपका DNA होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका, तो सी नंबर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर कॉर्निया। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पाचन एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर आपका यहाँ पे ट्रिप्सिन। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका यहाँ पे, तो डी नंबर इनमें से सभी। इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, उत्सर्जन भी यहाँ पे वृको द्वारा होता है और इसमें श्वसन गिल्स या यहाँ पे टिंडिया द्वारा होता है। आगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर यहाँ पे श्वास नली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ए नंबर। आगे यहाँ पे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बायोटीन। आगे यहाँ पे 81 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आपका हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक को बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, यहाँ पे प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पे पेंटेन और यहाँ पे ऑक्टेन। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका यहाँ पे तो ए नंबर, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। आगे यहाँ पे देखते हैं 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आपका दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, यहाँ पे तांबे के बर्तन में रखना। आगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर, यह प्रकृति में आपका द्विध्रुवीय है। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, यहाँ पे मेलामाइन। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 87 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इसका तो आपका डी नंबर हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे दोनों आपका, सीजियम और पोटेशियम। आगे यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन ये सी नंबर, 1, 2 दोनों। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 89 नंबर कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो डी नंबर, इनमें से सभी, केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, केवल यहाँ पे 1 तथा 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा परिवर्तन, अपरिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। आगे यहाँ पे 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका यहाँ पे सही आंसर आपका 92 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तो ये डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 93 नंबर कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे तो सी नंबर, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। आगे यहाँ पे 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इसका तो सी नंबर, श्वसन की दर कम हो जाती है। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, सितार। आगे 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र या 8 ने अर्थशास्त्र लिया, इस इतिहास नहीं लिया तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों की संख्या होंगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, 4। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि दो स्थानों ए तथा बी जिनकी दूरी यहाँ पे 36 किलोमीटर है, एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, यदि उनकी गतियाँ यहाँ पे 3.2/3 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पे 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कितने समय बाद मिलेंगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर, यहाँ पे 4.1/2 घंटे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 98 नंबर कि एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है, इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे 3%। आगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसका यहाँ पे 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका 2। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।